आपके नजर में क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। सर सहमत है आप इनसे, क्या कह रही है? सहमत है, सहमत है। भाजपा की सरकार आएगी। ये आपके बगल में कह रही बदलाव होना चाहिए। ठीक है, उनका अपना मत है, मेरा अपना मत है। आप साथ में हैं? हाँ, मेरी मिसेज है। अच्छा, आप पति पत्नी है? नहीं, विपक्ष कह रहा है एजुकेशन पर टैक्स लगा दी है, वो विपक्ष जो कह रही है वो कुछ और वजह से बोल रही है। लड़कियों को लेके जो काम वाली लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, सबसे ज़्यादा उनके लिए किया जाए। और बहुत गरीब जैसे रास्ते में दिखते हैं, ऐसे गरीब देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र। इस समय हमारी मौजूदगी वाराणसी के 80 घाट पर है। हालांकि वाराणसी के घाट पहले से ही प्रसिद्ध हैं और विश्व में जाने जाते हैं, लेकिन 80 घाट उस समय ज़्यादा सुर्खियों में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर फरसा चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। हालांकि अब प्रधानमंत्री तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले उन्होंने नामांकन किया था और नामांकन से एक दिन पहले उन्होंने रोड शो किया था। अब रोड शो और नामांकन कर चुके हैं। उसके बाद देखने वाली बात है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री को लेकर क्या कुछ रुझान है, लोगों की क्या कुछ मानसिकता है, कितनी लहर है काशी में चुनाव को लेकर। हम बात करेंगे कुछ लोगों से यहाँ पर लोग मौजूद है। सर क्या कहेंगे, वाराणसी में इस बार क्या रुझान है, क्या माहौल है? सबसे पहले जो लोग वोट देते हैं, चार पंक्तियां मैं उनके लिए कहता हूँ। किसकी नीयत अच्छी है, किसकी नीयत में है खोट, एक गलत वोट आपका पहुंचाता है देश को चोट। जांच परख के देखना कैसे कैसे लोग खड़े, प्यारे भारतवासियों सोच समझ के देना वोट। तो ये आप मतलब कभी भी हैं जी। और एक और मैं पंक्तियां सुनाता हूँ। वी पीपुल ऑफ इंडिया, वी पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग लिखा। पहली पंक्ति संविधान में विदित सर्व है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है यहाँ, इस लोकतंत्र का आया महापर्व है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसा बौद्ध हो या पारसी, चाहे हो यहूदी चाहे किन्नर हैं गंधर्व हैं, जिनकी उंगली पे निशान लग गया, उन मतदाताओं पर भारत को गर्व है। क्या बात है, क्या बात। आप यहीं के बनारस के ही हैं? बिल्कुल यही बनारस के। बनारस में चुनाव को लेकर क्या माहौल है? प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री तो फिर बनने जा रहे हैं, लेकिन अगर फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, लाए हैं हम निकाल के नेहरू के जाल से, इस देश को रखना मेरे मोदी संभाल के। लाए हैं हम निकाल के नेहरू के जाल से, इस देश को रखना मेरे मोदी संभाल के। कोई मुद्दा उधर रहने वाला है इस बार? मंदिर बना और 370 हट गया, मथुरा काशी के लिए अब सीना तन गया। वक्फ बोर्ड देखिए समय निकाल के, वक्फ बोर्ड देखिए समय निकाल के, इस देश को रखना मेरे मोदी संभाल के। अच्छा, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। मतलब क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपकी नजर में? एक कवि हैं आप, तो बनारस को भली भांति आप समझ रहे हैं तो... बनारस नहीं, पूरे देश का एक ही मुद्दा है, पूरे देश का। जिस व्यक्ति को हम वोट देने जा रहे हैं या जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, क्या उसके विकल्प में कोई विरोध खड़ा है? कोई भी एक व्यक्तित्व तो उसके सामने खड़ा हो पाता है? हम पूरा हर पार्टी में ढूंढ लेते हैं, वैसा व्यक्तित्व वैसा कृतित्व का व्यक्ति आज तक मुझे नहीं मिला। मैं 2014 से आज तक 2024 आ गया, मैं एक दिन भी नहीं सुना कि किसी हॉस्पिटल में भर्ती हुए होंगे वहाँ प्रधानमंत्री। 24 घंटा कार्य करते हैं, अपने देश के लिए मरते हैं। अपना पूरा बजट लिया के देखते हैं, 56,000 जेबा में और 3 करोड़ हमारा पूरा है। कब से मुख्यमंत्री है तब से आज तक। तो जो इतना साफ सुथरा व्यक्ति है उसके लिए भी पूछना पड़ रहा है कि किसको वोट देना है। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप सहमत हैं इनकी बातों से? सहमत हैं, सहमत हैं सर। क्या लगता है इस बार जो 400 का नारा दिया जा रहा है? बस सब हर हर मोदी है और क्या है। आप कहाँ से? मैं तो आया हूँ, मेरी बच्ची पढ़ती है BHU में। अच्छा। मैं तो रहता हूँ राजस्थान में। और सबसे पहला दिन का जो वोट हुआ 19 अप्रैल राजस्थान में, सबसे पहला वोटिंग में, मैं रांची का रहने वाला हूँ और मेरी बच्ची पढ़ती है। 19 अप्रैल को मैं वोट देने गया, वोट दे दिया मैंने। समझ गए होंगे आप, बस नहीं है तो मतलब बदलाव चाहते हैं फिर वही दोबारा?
बदलाव देखिए, बदलाव क्या चाहेगा आदमी। अच्छा, क्या मुद्दे रहे हैं आपके लिए? मेरे लिए मुद्दे हैं, देश का विकास है, एजुकेशन है, और जो हम टैक्स भरते हैं, हम टैक्स पेयर हैं, जो हम भरते हैं उसका। विपक्ष एजुकेशन पे तो कह रहा है कि ये सरकार सबसे ज्यादा टैक्स लगा दी है, एजुकेशन पे टैक्स नहीं होना चाहिए। नहीं, विपक्ष कह रहा है एजुकेशन पर टैक्स लगा दी है। वो विपक्ष जो कह रही है वो कुछ और वजह से बोल रही है, लेकिन जो एजुकेशन का स्तर शहर नहीं गांव में जो आया है और अभी आने वाला है, वो बहुत अभी आगे बढ़ने वाला है। अच्छा, आप यूथ है, आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? एजुकेशन को लेके, लड़कियां को लेके, जो गांव वाली लड़कियां नहीं पढ़ पाती, सबसे ज़्यादा उनके लिए किया जाए। और बहुत गरीब जैसे रास्ते में दिखते हैं ऐसे गर्मियों में। विपक्ष कह रहा है बेरोजगारी महंगाई मुद्दा है, क्या इस बार आपको लगता है? महंगाई तो मुद्दा है, बेरोजगारी लगता है आपको? है? बेरोजगारी भी है। तो यूथ किधर है इस बार? यूथ भी है, बहुत ऐसे हैं जो कर रहे हैं, बहुत ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं। अवेयरनेस की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको जानने की ज़रूरत है। आप यूथ है तो आप क्या लगता है कौन सी सरकार होनी चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए? किधर है यूथ? मोदी सरकार होनी चाहिए। मोदी महंगाई या बेरोजगारी मान रहे उसके बावजूद मोदी? वो उन्होंने बहुत कुछ किया भी है, ये भी तो देखिए, उनके कारण आज गांव के घरों में बिजली, सिलेंडर सब कुछ है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो देखिए, यूथ है, कहना है कि बहुत कुछ सरकार ने किया है और लोगों से भी हम कोशिश करेंगे। मैम, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से हो। तो क्या लगता है इस बार, आप यूथ है, क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार आ रही फिर से? बीजेपी। बीजेपी? हाँ तो जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है वो हो पाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 400 का कौन सा? आप बताओ। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। सर क्या कहेंगे, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हम साथ आप साथ लोग हाँ दिल्ली से जी। हो। तो दिल्ली में क्या माहौल है? बहुत ज्यादा बवाल हो रखा है इस टाइम पे मोदी जी के नाम का, और उनके आने से करप्शन वगैरह बहुत। आम आदमी ने काम वाम किया है? आम आदमियों ने इतना काम नहीं करा जितना बीजेपी ने करा है। उन्होंने करप्शन वगैरह बहुत दूर करी है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। इस वजह से लोग बाग मोदी को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इस बार भी मोदी। आप यूथ है, विपक्ष हमेशा सवाल खड़ा कर रहा है कि युवा बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रही है, तो उसको लेकर युवा किधर जा रहा है? युवा, ये सब कुछ लोगों की मेंटलिटी है, सब नहीं है। बेरोजगारी जब थोड़ा सा होगा, सब करप्शन वगैरह आउट होगा तो जीएसटी वगैरह लगेगा, तो थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा। इतना सबको मैनेज करना चाहिए। विकास हुआ है? हाँ, बहुत विकास हुआ है हमारे यहाँ तो, दिल्ली में बहुत विकास। अच्छा, आप भी दिल्ली से? हाँ जी, दिल्ली से ही है। बनारस आप पहले भी आए या पहली बार? ये हमारा पहली बार है बनारस। अच्छा, कैसा लगा बनारस? कुछ बदलाव नजर आ रहा है? हाँ, बनारस में जैसा घाट का मजा है, काशी विश्वनाथ का मजा है, और आने वाले टाइम में जो मस्जिद वाला केस है वो भी सॉल्व हो ही जाएगा। बिल्कुल, देखिए जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है उसके बाद जो पर्यटकों की संख्या है वो लगातार बढ़ी है। कुछ महिला भी हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, आप कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से हैं। तो बनारस पहले भी आई या पहली बार है? पहली बार आई। पहली बार बनारस आई है। कैसा लगा यहाँ पर? विकास हुआ है, लग रहा है कुछ? क्या मालूम, मैं तो देख ही नहीं थी पहले, अभी विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, आप क्या माहौल है, क्या लग रहा है, कौन सी सरकार आ रही है? हाँ? कौन सी सरकार आ रही है इस बार? अभी हमको नहीं मालूम है कौन सी सरकार। महंगाई तो मोदी इतना बढ़ाया है, क्या मालूम आएगा कि नहीं आएगा, वो भगवान जाने। आपके नजर में क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। सर सहमत है आप इनसे, क्या कह रही है? सहमत है। भाजपा की सरकार आएगी। ये आपके बगल में कह रही बदलाव होना चाहिए। ठीक है, उनका अपना मत है, मेरा अपना मत है। आप साथ में? हाँ, मेरी मिसेज है। अच्छा, आप पति पत्नी है? हाँ भाई। वो महिला है गृहिणी, इसलिए उनको महंगाई लग रहा है, बेरोजगारी। आप कह रहे कि नहीं वही सरकार को चलाना चाहिए। घर का काम तो वही करते हैं ना, महंगाई उनको। बनारस आप पहले भी आए हैं? नहीं, पहली बार ही आया। आप भी पहली बार आ रहे हैं। तो देख रहे हैं, एक तरफ जहाँ पति बोल रहे हैं भाजपा आना चाहिए, वही उनकी पत्नी मिसेज है वो कह रही नहीं बदलाव होना चाहिए, भाजपा में महंगाई बढ़ गया है। तो देखिए, तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। यहाँ पर देखिए तमाम जो पर्यटक है वो मौजूद है, शाम का समय है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर गंगा आरती होगा। और गंगा आरती को देखने के लिए काशी ही नहीं पूरे देश से और विश्व से लोग आते और उसी को देखने के पर्यटक यहाँ पर आए हुए थे। और श्रेष्ठ भारत की टीम उनसे बात किया और जाना कि इस बार बनारस में क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं, क्या कुछ रहने वाला है। हालांकि ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि भाजपा सरकार फिर से आ रही है। वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा, श्रेष्ठ यूपी।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।